डे 69 और आज मैं अपने आप तो ट्रांसफॉर्मेशन टाइम नहीं रहूँगा बस ये बाय धानतना टोटी तभी तभी पोडेस मिया में नहीं दीते में दिखानी पड़ती है दीते में देखने तो मिलती है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टारगेट है अपर बॉडी वर्कआउट करना। दो सिंपल है, वर्कआउट कंप्लीट करना और इंटेंसिटी मेंटेन करना। हर दिन अपने आप तो थोड़ा सा और बेहतर करना। तो जो शुरू करते आज की भी वर्कआउट बिना टाइम वेस्ट किए। ये एक्सरसाइज मैंने इंक्लाइन डंबल पे की हुई है, चेस्ट के लिए, अपर चेस्ट के लिए। जब चेस्ट आप तो अच्छी बनानी हो तो अपर चेस्ट उसमें सबसे ज़्यादा मायने रखती है। जितनी अपर चेस्ट अच्छी होगी उतनी ही पूरी चेस्ट अच्छी दिखेगी। तो चेस्ट तो हमेशा अच्छे से ट्रेन करना। फिर मैंने वन आर्म्स तो दिया, बैक दे दिया। बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। आपकी बैक तो बिल्डर और स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो ये एक्सरसाइज हमेशा करना और बैक स्ट्रॉन्ग होना हमेशा जरूरी है। फिर शोल्डर के लिए मैंने आयरन और प्रेस दिया। ये रेडिएशन होता है और बहुत ही मज़ेदार रहता है एक्सरसाइज करने में। आयरन और प्रेस तो भी ज़्यादा हैवी वेट से ट्रेन मत करना, डाइट वेट से ज़्यादा रेपिटेशन करना। ये शोल्डर का शेप बढ़िया आती है। फिर मैंने डेट रेस्ट दिया। डेट रेस्ट एक्सरसाइज से शोल्डर 3D डायनेमिक्स में देखने को मिलता है और शोल्डर का शेप भी बहुत बढ़िया आता है और अच्छे से मज़ा आता है। फिर अपर तो दिया और शोल्डर तो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल करने दे दिया। फिर मैंने ट्रेपेजियस मसल दे दिया। स्टड एक्सरसाइज थी, डंबल से दिया। हैवी में मज़ा आता है, स्टड बहुत पावरफुल रहता है। जब आपके स्टड बहुत ट्रेपेजियस बहुत ही अच्छे बन जाते हैं तब पूरी बॉडी बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। तो ये अच्छा पार्ट है। छोटी मसल है तो इग्नोर मत करना। फिर बाइसेप कर दिया मैंने। बाइसेप तो 2 करने दे दिया डंबल से। 80 वेरिएशन दिया है अपर बॉडी में और ऊपर बाइसेप तो टारगेट नहीं दिया है, तो मैं विप में 2 बार आर्म्स देता हूँ। और फिर मैंने दिया हुआ है ट्राइसेप पुश डाउन। ट्राइसेप के डायमेंशन दिया, ट्राइसेप का एक वेरिएशन और एक बाइसेप का वेरिएशन। ये 2 वेरिएशन मैंने आर्म्स के लिए दिए है अपर बॉडी में। बाकी मैं जब टेस्ट पुश और पुल वर्कआउट करता हूँ तब अच्छे से ट्रेन करता हूँ। फिर मैंने चेस्ट फाइव दिया हुआ है, पूरी चेस्ट और टारगेट करने के लिए। चेस्ट फाइव पूरी चेस्ट और टारगेट रहता है, अपर मिडल और 2 है, तीनों चेस्ट हो और अच्छा शेप डालने में। तो इसमें भी आप रेपिटेशन पे ज़्यादा फोकस करना और टर्न के साथ मेंटेन करते हुए एक्सरसाइज करना, तो चेस्ट का शेप सबसे बढ़िया आएगा। ये इसमें चेस्ट का डॉट नहीं होता, बस शेप आता है। इसमें आप हैवी एक्सरसाइज, हैवी ट्रेन कर सकते हो वेट के साथ। तो परफेक्ट पोस्चर के साथ करना तो इफेक्ट ज़्यादा आएगा। फिर मैंने रिवर्स फाइव दिया हुआ है, रियर डेड फाइव आणि पोस्टियर शोल्डर दे दिया। बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज में से पोस्टियर शोल्डर तो भी ट्रेन करना इतना ही ज़रूरत है जितना नॉर्मल शोल्डर तो ट्रेन करना जरूरी है। आफ्टर एक्सरसाइज मैंने आज 10 मिनट कार्डियो में टॉस देने दिया हुआ है। ऐसे में कार्डियो तो एक दिन पूरा नहीं देता, एक्सरसाइज के बाद 10-15 मिनट जितना टाइम में उतना टाइम थोड़ा सा कार्डियो कर देता हूँ, इम्प्रूवमेंट रहता हूँ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता, सब कुछ करना पड़ेगा। कार्डियो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ वेट कम करने का नाम नहीं है, तभी शोल्डर थोड़ा बेहतर रहता है, तभी आर्म्स का शेप नोटिस होता है, तभी पोस्टर में इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये छोटी छोटी चेंजेस ही एक्चुअली डिफरेंस डालती है। फोकस सिर्फ वेट उठाना नहीं था, फॉर्म, टर्न और कंसिस्टेंसी बनाए रखना था। इन तीनों चीज़ तो प्रॉपर वर्कआउट के साथ ट्रेन करोगे और अच्छे से करोगे तभी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है। आज का वर्कआउट कंप्लीट हुआ, डेटिंग जर्नी अभी बाकी है। अगर आप भी अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो उतना मत, प्रोग्रेस शो हो रही पर प्रोग्रेस दिखे दी जाऊँगी, तो मेहनत करते रहना, हार मत मानना।